भूखे बैल की पुकार और हरियाली की वापसी का रहस्य। सूखा गांव और गोरा की करुण पुकार। साल 2023 का जून महीना था। राजस्थान के सीमावर्ती गांव नागरपुर में गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। तापमान 48 डिग्री के पार जा चुका था और आसमान से जैसे आग बरस रही थी। गांव के सारे कुएं सूख चुके थे, खेतों में दरारें पड़ गई थीं और हर कोई छांव में बैठा सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था, हे ईश्वर, इस साल तो बारिश दे देना। गांव में अब केवल बुजुर्ग और महिलाएं ही बचे थे। अधिकतर युवा किसान या तो शहर की ओर पलायन कर चुके थे या फिर निराशा में खेतों को छोड़ चुके थे। लेकिन गांव के ठीक बीचों बीच एक पुरानी बैलगाड़ी के पास एक बूढ़ा बैल पड़ा रहता था, गोरा। गोरा अब न खेती कर सकता था, न चल सकता था, लेकिन हर रात वो एक अजीब सी पुकार करता था, एक ऐसी आवाज जो दिल को चीर देती थी। हुम हुम हु। गांव वाले कहते, ये भूखे बैल की नहीं, ये धरती माँ की पुकार है। अब पेश है कहानी रघु काका और गोरा की कहानी। रघु काका 78 साल के बूढ़े किसान, जिनके पास अब कुछ नहीं बचा था, न खेत, न बेटे, न उम्मीद। बस एक गोरा ही था जिसे उन्होंने बचपन से पाला था। जब गांव में पहली ट्रैक्टर आया था, तब भी रघु काका ने गोरा को नहीं छोड़ा। ट्रैक्टर जमीन जोत सकता है, लेकिन बैल जमीर जोतता है, रघु काका कहते थे। लेकिन अब गोरा बूढ़ा था, भूखा था और अक्सर रात में रोता था। वो ऐसी आवाजें निकालता था जो सिर्फ इंसान ही नहीं, पेड़ पौधे भी सुनते। वो अजीब रात और एक बच्ची की हिम्मत। गांव की 7 साल की बच्ची मीरा, जिसे गोरा बहुत प्रिय था, एक रात अचानक उसकी आवाज सुनकर उठी। वो दबे पांव घर से निकली और बैल के पास पहुंची। गोरा अपनी जगह पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मीरा ने उसका माथा सहलाया और फुसफुसाई, क्या हुआ गोरा, तुम क्यों रोते हो हर रात? उसी वक्त दूर पहाड़ी पर बिजली सी चमकी। मीरा ने देखा, पहाड़ी की चोटी पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे कोई दीप जल रहा हो। वो डर गई, लेकिन अगली सुबह वो तय कर चुकी थी, वो गोरा की इस पुकार का रहस्य खोजेगी, हरियाली का रहस्य और वो पुरानी किताब। मीरा ने गांव की पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब ढूंढ निकाली, नागरपुर की वनदेवी की कथा। इसमें लिखा था, जब नागरपुर की धरती पर अन्याय, लालच और जल का अपमान बढ़ेगा, तब हरियाली रुष्ट हो जाएगी और उसकी वापसी केवल तभी होगी जब एक निर्दोष की पुकार को कोई सुन लेगा और संकल्प लेगा। मीरा समझ गई, गोरा ही वह निर्दोष है और उसकी पुकार ही वह संकेत है। क्या मीरा गांव को बचा पाएगी? क्या हरियाली लौटेगी? क्या साधु के पास होगा इसका जवाब? साधु का आगमन और भूख की सच्चाई। मीरा की खोज यात्रा शुरू होती है। मीरा ने तय कर लिया था, गोरा की पुकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगली सुबह वो सीधे पहुंची रघु काका के पास और बोली, दादा, गोरा कुछ कहना चाहता है, वो हमें बुला रहा है। रघु काका ने थके हुए स्वर में कहा, बच्ची है तू, बैल कुछ नहीं कहता, उसकी आवाज तो अब गांव की आदत बन चुकी है। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी स्लेट पर कुछ चित्र बनाए, एक बैल, एक पेड़ और एक जलता हुआ दीपक। वो सीधे पहुंची गांव के पुराने मंदिर की ओर। वहां वर्षों से कोई नहीं गया था, लेकिन उसकी दीवारों पर वही चित्र खुदे हुए थे। साधु का आगमन। मीरा को मंदिर के गर्भगृह में बैठी एक परछाई दिखी। वो डर गई, लेकिन तभी एक धीमा स्वर गूंजा, पुकार सुनने वालों को ही उत्तर मिलते हैं। एक वयोवृद्ध साधु, सफेद दाढ़ी, जटाजूट और शांत आंखों वाले, मंदिर से बाहर आए। उनका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन गांव के कुछ बड़े लोग कहते थे, यह वही साधु है जो हर 25 साल में एक बार गांव आते हैं, जब धरती सच में रोती है। साधु ने मीरा से पूछा, क्यों आई हो बच्ची? मीरा ने पूरी बात बताई, गोरा की पुकार, किताब की भविष्यवाणी और मंदिर की दीवारें। साधु मुस्कराए और बोले, गांव की हरियाली गायब नहीं हुई, वो छुपा दी गई है। हरियाली को किसने छुपाया? साधु ने खुलासा किया कि आज से 25 साल पहले इसी गांव में एक बहुत बड़ा जलाशय था, हरिकुंड। वहां का पानी इतना शुद्ध और पवित्र था कि पेड़ पौधे बिना वर्षा के भी हरे रहते।
लेकिन उस समय के जमींदार ने लालच में आकर उस जलाशय पर कब्जा कर लिया। ठाकुर अमर सिंह, आज का सबसे ताकतवर आदमी, उसी जमींदार की औलाद था। उसने जंगल कटवा दिए, नदी के मुहाने पर बांध बनवाया और खुद के खेतों के लिए पानी रोक लिया। गोरा उसी जमींदार के बैलों में से एक था, साधु बोले, लेकिन उसने अन्याय को सहा और आज भी उसकी आत्मा रो रही है। रघु काका की आत्मग्लानि और गांव वालों का सामना। मीरा ने ये बात रघु काका को बताई। रघु काका सन्न रह गए। उन्हें याद आया कि 25 साल पहले जब वो नौजवान थे, उन्होंने भी ठाकुर के साथ मिलकर जंगल की कटाई में मदद की थी। मैं भी दोषी हूं। रघु काका फूट फूट कर रो पड़े। मीरा ने कहा, अगर हम दोषी हैं, तो हम ही सुधार भी सकते हैं। गांव का जागरण और नया अभियान। रघु काका ने गांव की पंचायत बुलाई। साधु भी आए और उन्होंने सबको बताया, अगर तुम गोरा की सेवा करो, धरती की सेवा करो और हर एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जल और हरियाली के लिए तप करे, तो हरियाली लौटेगी। गांव ने संकल्प लिया, हर घर एक पौधा लगाएगा। गांव का पुराना तालाब दोबारा खोदा जाएगा। कोई भी पेड़ अब बिना वजह नहीं काटा जाएगा। गोरा की सेवा रोज एक परिवार करेगा। गोरा की आंखों में आशा। अब हर शाम गांव के लोग गोरा के पास आते, कोई उसे चारा देता, कोई उसके घाव धोता, कोई बस उसे प्यार से सहलाता। गोरा अब चुप था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक चमक थी। एक चमत्कारी रात। एक रात अचानक आसमान में बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर बिजली की चमक के साथ एक तेज गर्जना और बारिश शुरू हो गई। गांव के बच्चे बाहर नाचने लगे। रघु काका और मीरा ने आसमान की ओर देखा और कहा, धरती ने हमारी पुकार सुन ली। क्या ठाकुर अमर सिंह चुप बैठने वाला है? क्या बारिश महज एक संयोग था या कोई संकेत? क्या जलाशय वापस खोला जा सकता है? ठाकुर का विरोध और गांव की परीक्षा। ठाकुर अमर सिंह की एंट्री। बारिश की पहली बूंदों के साथ गांव में एक गाड़ी घुसी, काले शीशों वाली चमचमाती एसयूवी। उसमें से उतरे ठाकुर अमर सिंह, सफेद धोती कुर्ता में, सिर पर साफा और हाथ में चांदी का छड़ी। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। कौन है वो जो गांव के लोगों को भड़का रहा है? उन्होंने गरजते हुए पूछा। रघु काका ने आगे बढ़कर कहा, ठाकुर साहब, गांव अब जाग गया है। हम अपना हक मांग रहे हैं, हरियाली, पानी और इंसानियत का। ठाकुर हंसा। हरियाली? तुम्हें फिर से सपने देखने की बीमारी लग गई है क्या? वो जलाशय अब मेरी जमीन है, मेरी मिल्कियत है। गांव के लोग दो भागों में बंटते हैं। कुछ गांव वाले ठाकुर से डरते थे। अरे, वो बहुत ताकतवर है, पुलिस, नेता सब उसके इशारे पर है। अगर हम विरोध करेंगे तो वो हमें गांव से निकाल देगा। लेकिन कुछ लोगों ने मीरा की आंखों में उम्मीद देखी। रघु काका ने पंचायत बुलाई और खुली बहस की। साधु ने कहा, डर और भूख साथ नहीं रह सकते। या तो डर से दबे रहो और सूखा सहो, या उठो एक साथ और अपने जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ो। मीरा खड़ी हुई और बोली, अगर हम सब एक साथ हैं, तो ठाकुर भी हार जाएगा। पुराने जलाशय की खुदाई। गांव वालों ने एक अभियान शुरू किया। पुराना हरिकुंड, जो अब कचरे और मिट्टी से भरा था, उसकी सफाई शुरू हुई। बच्चे पानी भरते, महिलाएं मिट्टी हटाती, बुजुर्ग छाया में बैठकर दिशा बताते। 3 दिन तक लगातार काम हुआ। चौथे दिन सुबह एक चमत्कार हुआ। कुएं से पानी फूट पड़ा। सबके चेहरे खिल उठे। रघु काका ने उस पानी से गोरा का मुख धोया। गोरा खड़ा हो गया, एकदम सीधा, गर्व से। ठाकुर की साजिश और आगजनी। लेकिन ठाकुर कहाँ हार मानने वाला था। उसने गांव के बाहरी लोगों को बुलवाया। रात के अंधेरे में ट्रैक्टर लेकर जलाशय को फिर से बंद करने का आदेश दिया। गोरा की पुकार फिर तेज हो गई। वो बैल जो अब तक शांत था, उस रात ऐसे चीखा कि जैसे कोई युद्ध का बिगुल बजा रहा हो। मीरा उठी, गांव वालों को जगाया। सब लोग लाठी लेकर बाहर आए और ट्रैक्टरों को घेर लिया। आग भड़क चुकी थी, लेकिन इस बार गांव वालों के सीने में गांव की एकजुटता और ठाकुर की हार। ठाकुर के आदमी डरकर भाग गए। ठाकुर को पुलिस बुलाने की धमकी दी गई।
लेकिन असली झटका तब लगा जब मीरा का वीडियो गांव के एक युवक ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एक बच्ची, एक बैल और एक सूखा गांव, हरियाली की पुकार। देश भर में इस कहानी को सराहा गया। सरकार हरकत में आई, अधिकारियों की टीम गांव पहुंची और जांच शुरू हुई। ठाकुर को कोर्ट से नोटिस मिला। आपने जलाशय की भूमि पर अवैध कब्जा किया है, आपको जमीन खाली करनी होगी। ठाकुर, जो कभी पूरे जिले में डर का नाम था, अब चुपचाप एसयूवी में बैठकर गांव छोड़ गया। गोरा का बलिदान। लेकिन जब सब कुछ ठीक लगने लगा तो एक सुबह मीरा ने गोरा को जमीन पर लेटा देखा। उसकी सांसें धीमी थीं। रघु काका दौड़े आए, गांव वाले इकट्ठा हुए। गोरा ने आखिरी बार मीरा की ओर देखा, उसकी आंखों में संतोष था। और फिर वो शांत हो गया। उसने अपना जीवन देकर हमें सिखाया, प्रकृति से नाता मत तोड़ो, नहीं तो पुकार सुनाई नहीं देगी, आवाजें गूंगी हो जाएंगी। भूखे बैल की पुकार का रेहे से पूरी तरह उजागर होता है और हरियाली की वापसी एक उत्सव बन जाती है। बलिदान की विरासत और हरियाली का उत्सव। हरियाली की वापसी की शुरुआत। गोरा के जाने के बाद पूरे गांव में गहरी खामोशी छा गई थी। मीरा उसके पास बैठी रहती, जैसे वो अब भी कुछ कहेगा। लेकिन गोरा की मृत्यु किसी अंत का नहीं, एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। अगले दिन से ही गांव के हर कोने में काम शुरू हुआ। तालाब को पक्का किया गया, नहरें खोदी गईं, बच्चों ने स्कूल में हरियाली पाठशाला शुरू की। गांव के मंदिर में गोरा सेवा दिवस घोषित हुआ। सरकारी टीम का आगमन। ठाकुर अमर सिंह के अत्याचार की खबरें पूरे प्रदेश में फैल चुकी थीं। एक उच्च स्तरीय टीम गांव पहुंची और उन्होंने वो वीडियो देखा जिसमें मीरा ने कहा था, अगर एक बैल की पुकार सुनकर हम बदल सकते हैं, तो क्या हम सब अपनी जमीन की पुकार नहीं सुन सकते? राज्य सरकार ने ऐलान किया, गांव को प्राकृतिक धरोहर ग्राम का दर्जा मिलेगा। जलाशय को गोरा सरोवर के नाम से पंजीकृत किया जाएगा। ठाकुर अमर सिंह की जमीन जब्त कर आम जनता को दी जाएगी। मीरा को पृथ्वी पुत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गोरा की समाधि और हरियाली महोत्सव। गांव के मुख्य चौराहे पर एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया, जहां गोरा की प्रतिमा स्थापित हुई। सिर ऊंचा, आंखें चमकती, जैसे आज भी पहरा दे रहा हो। मीरा ने उसकी समाधि के पास एक बीज बोया, बरगद का, जिसने हमें हरियाली का रास्ता दिखाया, उसकी छाया आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाए। रघु काका बोले, हर साल 1 जुलाई को गांव में अब हरियाली महोत्सव मनाया जाता है। हरियाली लौट आई, रंग, खुशबू और जीवन। कुछ महीनों में गांव की तस्वीर बदल गई। तालाबों में कमल खिले, खेतों में सरसों की महक फैलने लगी। आम, नीम, पीपल, गूलर सभी पेड़ फिर से लहराने लगे। बच्चों की हंसी, पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की रंभाहट गूंजने लगी। मीरा अब भी मंदिर जाती, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, विश्वास होता। मीरा की किताब और प्रेरणा। मीरा बड़ी होकर पर्यावरण वैज्ञानिक बनी। उसने एक किताब लिखी, भूखे बैल की पुकार। एक बच्ची की कहानी, एक बैल की आत्मा और एक गांव का पुनर्जन्म। इस किताब को स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। भारत के राष्ट्रपति ने मीरा को सम्मानित किया और कहा, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये भारत की मिट्टी की सच्ची पुकार है।